List the outcomes you can see in the experiment. Outcomes mean कितने, कोई भी चीज कितने टाइम्स आ रही है. जैसे मैं एक की बात करूं, मान लो मैं कॉइन की बात कर रही हूँ, कॉइन की दो ही आउटकम्स है, मींस टू ही पॉसिबिलिटीज है. अगर मैं कॉइन को टॉस करती हूँ, या तो हेड आएगा या टेल. ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स आर देयर इन द केस ऑफ कॉइन. अब पहले केस में हमें व्हील दिया हुआ है और इसमें सारी पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन सी होंगी. अब व्हील के ऊपर क्या लिखा है, ए, बी, सी और डी. इसके अलावा तो कोई भी अल्फाबेट नहीं लिखा. तो दीज फोर आर द पॉसिबल आउटकम्स इन द केस ऑफ बी, जहां पे हमें ए बी सी डी ही मेंशन है. अब ए यहाँ पे दो बार लिखा है, लेकिन आउटकम में तो ये एक ही बार गिना जाएगा. इसको हम आउटकम में दो बार नहीं लिखेंगे. जब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी, मान लो मुझे पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हेन वी स्पिन अ व्हील. अगर मैं व्हील को रोटेट करती हूँ, स्पिन करती हूँ, तो ए आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है. अब 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 5. और ए कितनी बार आ रहा है इसमें, दो बार. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज 2/5. 5 में से दो बार मैक्सिमम ए आ सकता है. दिस इज द possibility, that is the probability of coming A. And what is the probability of getting B by spinning a wheel? B एक ही बार आ रहा है, so probability will be 1/5. Now हमें सिर्फ outcomes लिखनी थी, probability नहीं लिखनी थी, सिर्फ हमें outcomes लिखने इस केस में. Next is tossing two coins together. अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ, मानो दिस इज द फर्स्ट कॉइन जिसको मैंने टॉस किया, या तो उस पे हेड आएगा या टेल. अब मैंने ले लिया सेकंड कॉइन. अब इसको टॉस करेंगे. कॉइन की तो दो ही पॉसिबिलिटी है, हेड एंड टेल. लेकिन यहाँ लिखे टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर, तो आउटकम्स क्या हो जाए. जब मैंने दोनों कॉइन्स को टॉस किया, मान लो पहला कॉइन, मैंने दो कॉइन एक साथ फेंके, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया. सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया. थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों कॉइन्स पे हेड आ गए या दोनों पे टेल आ गए. दीज आर द फोर पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी टॉस टू कॉइन्स टुगेदर. So number of outcomes in the case of coin is 2 raised to power n. n is the number of coins. यहाँ पे दो coins एक साथ टॉस किए गए थे, तो total number of outcomes are 4. 1 2 3 and 4. So total number of outcomes here are 4. Clear? तो जब भी हम कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन में सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज आ सकती है, या हेड आएगा या टेल. तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं कॉइन को टॉस करूं और आ जाए. तो दो कॉइन्स की बात हो रही है, दो कॉइन्स एक साथ टॉस किए गए हैं, तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे हेड या दोनों पे टेल. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ डाई इज थ्रोन, डाइस सबने देखी है. डाइस के केस में व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स. आप लूडो खेलते हो, स्नेक एंड लैडर खेलते हो, डाइस यूज करते हो, बिजनेस गेम खेलते हो, उसमें भी डाइस यूज करते हो. सो पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6. डाइस में 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे होते हैं, डॉट्स बने होते हैं, नंबर्स लिखने की बजाय डॉट्स बने होते हैं. और जो ऑपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम डाइस पे हमेशा 7 होता है. मींस 1 के ऑपोजिट फेस जो होगा 6 होगा, 5 का ऑपोजिट फेस 2 होगा, 3 का ऑपोजिट फेस 4 होगा. जब आप डाइस को रोल करते हो, तो इन 6 के अलावा क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? नो, क्योंकि डाइस पे और कोई डॉट्स ही नहीं है. अगर ये डाइस है आपके पास क्यूबॉइड शेप की, सॉरी क्यूब शेप की, डाइस इज इन द क्यूब फॉर्म, तो या तो यहाँ पे 1 डॉट है, 1 के बैक वाले पे 6 डॉट है, इस तरह से डॉट्स बने होते हैं डाइस पे. तो 1 से लेके 6 तक नंबर्स आ सकते हैं डाइस पे. उसके अलावा वी डोंट हैव एनी पॉसिबिलिटी जो कि डाइस को रोल करने पे आए. सो फर्स्ट पार्ट इज गेटिंग अ प्राइम नंबर. तो क्या आउटकम हो सकती है अगर मुझे प्राइम नंबर मिले? सो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 6? सो प्राइम नंबर्स आर 2 3 and 5. तो फर्स्ट केस में पॉसिबल आउटकम्स हो सकती है 2 3 and
5. So first के B part में not a prime number, जो prime number नहीं है 1, 4 and 5. These are the possible outcomes. Second का A part है कि getting a number greater than 5. 5 से बड़ा डाइस पे एक ही नंबर है, that is 6. Number not greater than 5. 5 से बड़ा ना हो, so 1, 2, 3, 4, 5. हमें ये भी नहीं कहा कि इक्वल हो या नहीं हो, हमें सिर्फ कहा 5 से बड़ा ना हो, और 5 5 से बड़ा तो नहीं है, इक्वल है. So 1, 2, 3, 4, 5. So these are the possible outcomes in the case of dice. अगर प्राइम नंबर चाहिए, so 2, 3 and 5 are prime numbers. Not a prime number, sorry, 1, 4 and 6. मैंने गलती से यहाँ पे 5 लिख दिया. 1, 4 and 6, these are not prime numbers. 6 is the number which is greater than 5. A number not greater than 5, 1 से लेके 5 तक. Next is find the probability of pointer stopping on D in question 1. अब D कितनी बार आ रहा है यहाँ पे? 1 time, and total outcome. Let us move to the next question. The probability of a pointer stopping on D in question 1A. So D पे कितनी बार पॉइंटर आएगा? D यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, and total number of outcomes are 1, 2, 3, 4 and 5. So D पे कितनी बार पॉइंटर आएगा? एक ही बार, क्योंकि D एक ही बार आ रहा है 5 में से. So probability of coming D is 1 by 5. Probability of getting an ace from a well shuffled deck of 52 cards. सबसे पहले हम कार्ड्स के बारे में बात करें. 52 कार्ड्स होते हैं और इसमें 4 सूट्स होते हैं. कौन कौन से होते हैं? डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड. ठीक है. और कौन सी शेप होती है? सो क्लब इज लाइक दिस, spade is like this, heart, and this is diamond. हर सूट में 13 cards are there, and diamond and heart, these are red in color. Club and spade, these are black in color. Now अब हर सूट में 13 cards तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से? A, 2, 3, so on up to 10. Then J, that is for 11, Q for 12, queen, and K, king, that is for 13. So 1 से लेके 13 cards होते हैं. Now what do we want to find? Probability of getting an ace. अगर हम 52 cards में देखें तो ace कितने number of times आ रहा है? इसमें भी एक ace होगा, इसमें भी एक ace होगा, इसमें भी और इसमें भी. So 4 ace are there out of 52 cards. So probability of getting an ace is 1 by 13. Probability of getting a red apple. So what is the total number of outcomes? हमें पता है probability is number of favorable outcomes upon total number of outcomes. So red कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3, 4. 4 times red is coming, that is number of favorable outcomes, and total outcomes are 3, 3, 6 and 1, 7. So probability of getting red apple is 4 by 7. जो कार्ड से रिलेटेड है ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारी नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अलग अलग स्लिप पे 1 से 10 तक नंबर लिखे गए हैं. Kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number 6? So total numbers are 7. So what is the probability of getting a number 6? Total numbers are 10 और 6 कितनी बार आ रहा है इन 10 में से? सिर्फ एक बार. So probability of getting a 6 is 1 by 10. Second is probability of getting a number less than 6. अब 6 से छोटे नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 5 numbers are there which are less than 6. So probability is 5 by 10. आप यहाँ पे 6 से छोटे नंबर लिख सकते हो. ये 5 नंबर है, तो 5 upon 10, that is 1 by 2. Probability of getting a number greater than 6. Getting a number greater than 6. 6 से बड़े नंबर कितने हैं?
7, 8, 9, 10. 4 numbers are there which are greater than 6. 2 2s are 4, 2 5s are 10. Now probability of getting a one digit number. Getting a one digit number. So one digit number कौन से हैं? 1 से लेके 9 तक. So हमारे पास probability आ गई 9/10. Only 10 is a two digit number. All other numbers are one digit. So probability of getting a one digit number is 9/10. Let us move to the next question. If you have a spinning wheel with 3 green sectors, so let us write first total number of outcomes क्या हो सकती हैं. अगर आपको एक व्हील स्पिन करना है, उसमें 3 जो सेक्टर है ग्रीन है, 1 सेक्टर इज ब्लू एंड 1 सेक्टर इज रेड. मतलब 3, 4 एंड 5 व्हील को आपने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. मान लो ये हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 3 सेक्टर ग्रीन है और एक ब्लू एक रेड. चलो मान लो इस तरह से हमारे पास व्हील है. What is the probability of getting a green sector? Probability of getting a green sector. अभी मैंने बताया था probability is number of favorable outcomes upon total number of outcomes. There are 5 total outcomes, 3, 4 और 1, 5. अब उसमें से green sector कितनी बार आ रहा है? That is 3 times. So probability of getting a green sector will be 3/5. Probability of getting a non-blue sector, जो blue नहीं है. Non-blue मतलब जो blue नहीं है, blue एक है उसको छोड़ दो, मतलब red और green को add कर दिया, 3/5 plus 1/5. Blue नहीं है तो blue को छोड़ दिया. There is one other way to find the probability of not getting that number. हमें पता है कि total probability is always 1. Probability E मतलब किसी इवेंट के होने की probability, E dash उस इवेंट के ना होने की probability. Total probability is always 1. अगर मैं देखूं what is the probability of getting a blue sector, that is 1/5. अब मुझे फाइंड करना है कि not getting a blue sector. अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगी तो आई विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट. सो 5 minus 1 4/5. दोनों केसेस में सेम प्रोबेबिलिटी होगी, चाहे आप इस वे से करो चाहे इस वे से. हायर क्लास में वी विल यूज दिस मेथड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी of not getting some particular event. Now let us move to the next question. Find the probability of events given in question 2. Okay, let's see question 2. तो मैं यहीं पे इसकी probability find कर देती हूँ. Okay, dice है. First है probability of getting a prime number. Probability of not getting a prime number. And next is probability of number greater than 5. Probability of number greater than 5. Probability of number not greater than 5. Case given was dice. So total outcomes dice के case में 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now probability of getting prime number. Prime numbers are 2, 3 and 5. 3 prime numbers are there. So probability is 3/6. Not getting a prime number. कौन से prime number नहीं है? 1, 4 and 6. That is again 3/6. So probability we get as 1/2. Number greater than 5. 5 से बड़ा एक ही number है 6. So probability of getting a number greater than 5 is 1/6. Not greater than 5. So 1, 2, 3, 4, 5 are the numbers which are not greater than 5. So probability is 5/6.
तो आपको फॉर्मूला याद रखना है हमेशा, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आ सकती हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. So this is